Hello students, मैं Dr. Sarabjit Rala. Today we will study the next lecture of the aldehyde and ketone. That is when the four molecule of the aldehyde combine or undergo the self-condensation in the presence of the sulfuric acid at 0 degree centigrade. So we get the meta-aldehyde as a product. So what is the meta-aldehyde? This is the CH3CH. Here is O. Here is the CH, this one CH3, here is O, here is O, CH, here is the CH3, here is O, CH, and this one the CH3. This is called here the meta-aldehyde. Now exactly जो इसका नाम है meta-aldehyde, तो स्टूडेंट हमने पढ़ना इसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली हाउ दीज फोर मॉलिक्यूल आर गोइंग द सेल्फ कंडेंसेशन टू फॉर्म द मेटा-एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें ये सल्फ्यूरिक एसिड है. सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक डाउन ऑनटू द H पॉजिटिव एंड हियर इज द HSO4 नेगेटिव आयन. ये फर्स्ट स्टेप है हमारा. आफ्टर दैट क्या होगा कि यहाँ पे ये एसिटाल्डिहाइड है जो इसको हमने इस तरह से लिख लेना है. इसके चार मॉलिक्यूल है हमारे पास. चार मॉलिक्यूल में से पहले एक मॉलिक्यूल को हमने इस तरह से लिख लिया. अब इसके साथ H पॉजिटिव कंबाइन करेगा. ये H पॉजिटिव सल्फ्यूरिक एसिड से आया है. ऑक्सीजन के पास यहाँ पे देखिए लोन पेयर प्रेजेंट है. ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट करेगी. जब ये अपने प्रोटॉन डोनेट करेगी तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, हियर इज OH एंड हियर इज H. जब ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव. ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट कैरी द पॉजिटिव. तो ये कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रॉ करेगी. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, here is the CH and here is OH and this carbon now carry with charge positive. तो यहाँ तक हमने एक मॉलिक्यूल की अभी तक बात की है जो एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है. अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर सेकंड मॉलिक्यूल ऐड करना है एसिटाल्डिहाइड का. तो लेट ये वाला जो है सेकंड मॉलिक्यूल है एसिटाल्डिहाइड का. अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर. कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर जो है वो इस कार्बन को डोनेट करेगी तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा. लेकिन ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए तो देयरफॉर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. तो लेट अब मैंने इसको कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखें. हियर इज द CH3, हियर इज द CH. ये वाला ये C के साथ H है और ये मैंने OH अभी इस तरह से लिख दिया और CH के साथ आके ये वाला O दिस वन ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया. यहाँ पे है डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया CH3. इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किए थे कार्बन को तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. जब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये हमारा सेकंड मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे के साथ आके कंबाइन हो गया. अब ऑक्सीजन जो है पहले भी मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है विच डू नॉट कैरी द पॉजिटिव. तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा ही अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रॉ करेगी. ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा लेकिन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इसको हमने कैसे लिख लेना है? CH3CH, हियर इज OH, यहाँ पे O, ये है यहाँ पे CH और ये CH3. इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव. अब यहाँ पे क्योंकि कार्बन की तरफ से हमने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रॉ कर ली. अब हमारे पास यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के जुड़ चुके हैं. अब रह गया हमारे पास थर्ड मॉलिक्यूल. अगर हम इसके बीच में थर्ड मॉलिक्यूल डालते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O एंड हियर इज H. ये हमारा है थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड. अगर हम कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये थर्ड मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का ये लोन पेयर ऑक्सीजन इसको अपने लोन पे डोनेट करेगा. जब ये लोन पे डोनेट करेगा
तो अब देखिए हमारे पास क्या बन जाता है, CH3, here is the CH, here is OH, here is O, and here is the CH3। जब ये ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर दिए तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो फिनिश हो गया, और यहाँ पे ये CH, ये वाला है CH, इसके साथ आके ये CH3 मैंने इधर लिख दिया। ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन जो है मैंने पहले भी बताया कि बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, तो ये अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्या करेगी तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, लेकिन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हमने इसके साथ, मैं पहले इसको बता देता हूँ कैसे लिखना है, CH3, यहाँ पे CH, here is OH, here is O, this is the CH and CH3, and here is O, here is the CH and CH3। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब हमने इसके अंदर फोर्थ मॉलिक्यूल ऐड करना है एस्टेल्डिहाइड का। अब हम इसके अंदर अगर फोर्थ मॉलिक्यूल एस्टेल्डिहाइड का ऐड करेंगे तो उसको हमने इस तरह से लिख लेना है, लाइक दिस वे। एस्टेल्डिहाइड का ये फोर्थ मॉलिक्यूल है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगी, तो जब ये अपने लोन पे डोनेट करेगी तो देयरफॉर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो लेट हाउ वी हैव टू राइट हियर CH3 CH, हियर इज OH, यहाँ पे O, ये CH है, यहाँ पे CH3, हियर इज O, ये CH है, ये CH3। अब यहाँ पे इसको हमने लोन पे डोनेट कर दिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये कार्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH, और यहाँ पे है CH3। इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट किए थे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डू नॉट कर द पॉजिटिव, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे देखें, अब ये लास्ट स्टेप रह चुके हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना कि CH3, यहाँ पे है CH, ये O, ये CH और ये CH3, यहाँ पे ये O, ये CH और ये CH3 है, यहाँ पे O, ये वाला CH और ये CH3। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला स्टूडेंट जो OH था वो मैंने यहाँ पे लिख देना है, ये O के साथ यहाँ पे H। अब ये ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर प्रेजेंट है। अब जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगी, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बाद में हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो लेट मैं इसको लास्ट में बताने लगा हूँ कैसे होगा। इट विल बी लाइक दिस वे, CH3, here is the CH, here is O, CH and CH3, here is O, यहाँ पे CH, ये है CH3, here is O, यहाँ पे CH, here is CH3। अब यहाँ पे O ने यहाँ पे अपने लोन पे डोनेट कर दिए थे तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक कर जाएगा एंड द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड हियर द मेटाल्डिहाइड दैट वी विल गेट CH3, here is the CH, O, CH and CH3, here is O, CH, यहाँ पे CH3, here is O, CH and CH3, here is O and this one. This is called here the metaldehyde. So this is the self-condensation of the four molecule of the staldehyde resulting into the formation of the metaldehyde. स्टूडेंट इसी के साथ हमारे पास एक रिएक्शन आ जाती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एसीटोन। अब पॉलीमराइजेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एसीटोन में क्या है कि हमारे पास एसीटोन जो है अगर उसके 2 मॉलिक्यूल हम बेसिक मीडिया में ये सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं तो देयरफॉर वी गेट हियर this one as the product
This is called here macetyle oxide. This is called here macetyle oxide. ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है. When the two molecule of the acetone undergo the self condensation in the basic media, we get here the macetyle oxide. और ये जो macetyle oxide है, अगर इसके बीच में हम दोबारा से एक और मॉलिक्यूल डाल देते हैं एसीटोन का बेसिक मीडिया में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाता है उसका नाम देखें क्या होगा. दैट इज कॉल्ड 4-one. CH3C double bond O, here is the CH and here is the C and here is the CH3 and this one the CH3. This is called here 4-one. So student इसको बड़े ध्यान से समझें. Two molecule of the acetone undergo the self condensation in the basic media to form the macetyle oxide. Macetyle oxide जो है तीसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है कंडेंसेशन करता है इन द बेसिक मीडिया, तो वी गेट हियर द 4-one. तो हमने स्टूडेंट इसका अब मैकेनिज्म पढ़ना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, हाउ इट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हमारे पास अगर मैं बेसिक मीडिया की बात कर रहा हूँ तो सोडियम जो है वो डिसोशिएट करके सोडियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन देता है. तो ये हमारा मैकेनिज्म का पहला स्टेप है. अब हमने क्या करना है कि एसीटोन के मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए थे और यहाँ पे अगर मैं एसीटोन को ऐसे लिख दूँ, ये वाला जो एसीटोन है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, व्हाट विल हैपन हियर, जो बेस है वो इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेता है. बात आई कि ये इसको ऑब्स्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये वाला एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और ये जो फंक्शनल ग्रुप है कीटो फंक्शनल ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली एक कार्बन को अल्फा कहते हैं और ये भी अल्फा कार्बन है. और अब ये वाला अगर हाइड्रोजन बेस इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है तो सिमिलरली इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि ये इसको भी ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है. अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इस बेस इसको ऑब्स्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो ये इधर से इलेक्ट्रोडेंसिटी विथड्रॉ करेगा. अगर इलेक्ट्रोडेंसिटी विथड्रॉ करेगा दैट मीन टू से कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं उन तीनों के ऊपर इलेक्ट्रोडेंसिटी वीक होगी, तो बेस जो है वो किसी एक H प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बड़ा इजीली. अगर ये इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये अपनी इलेक्ट्रोडेंसिटी यहाँ पे डोनेट कर देगा. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3C डबल बॉन्ड O, हियर इज द CH2, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज और साथ में है वाटर. अब हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रोडेंसिटी विथड्रॉ कर लेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, हियर इज O कैरी नेगेटिव एंड यहाँ पे CH2, ये बन जाएगा. अब देखें कि हमने ये वाटर जो है स्टेप में निकला था, वाटर की एडिशन करेंगे. वाटर एक वीक एसिड है, अगर वाटर वीक एसिड है तो वाटर अपना H पॉजिटिव जो है वो इस ऑक्सीजन को दे देगा और -OH जो है वो लीव कर देगा. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, हियर इज OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2. ये हमारा जो है अभी तक एक स्टेप है कि एसीटोन का एक मॉलिक्यूल अभी तक यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है. अब हमारा आया दूसरा स्टेप है. अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या है. अगर हमारे पास यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है एसीटोन. अब इसके बीच में हमने किसकी एडिशन करनी है, ये वाला जो प्रोडक्ट बना था इसको हम इनोल कहते हैं. CH2 डबल बॉन्ड C, हियर इज OH और यहाँ पे CH3. अब यहाँ पे देखें ये तो एसीटोन है और ये इनोल है, इसको कीटो और इसको इनोल बोलते हैं. अब यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रॉ करेगा. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रॉ करेगा तो कार्बन कैरी पॉजिटिव, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो आके यहाँ पे अटैक करेगा. तो देयरफॉर नाउ सी व्हाट वी विल गेट हियर CH3
ये वाला CH3 यहाँ पे लिख देना है, ये वाला, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और यहाँ पे CH2 एंड हेयर इज OH, और यहाँ पे है CH3। जब ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नो व्हाट विल हैपन हियर कि अगर ये OH को मैं इस तरह से लिख देता हूँ तो व्हाट विल हैपन हियर, कार्बन का पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आगे इस ऑक्सीजन के साथ अटैच कर जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे है OH और यहाँ पे CH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो CH2 है उसको हमने इस तरह से लिख लेना है। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस नेक्स्ट स्टेप कि कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे एक सिंपल रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे ये OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा तो कार्बन कैरी पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। OH नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मेसिटाइल ऑक्साइड बन जाता है CH3, here is the CH3 double bond CH, C double bond O and CH3। ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो मेसिटाइल ऑक्साइड है। अब बात आ जाती है कि मेसिटाइल ऑक्साइड से फ्लोरीन कैसे बनेगा। अब फ्लोरीन कैसे बनेगा कि ये वाला जो मेसिटाइल ऑक्साइड बनाए हैं, इस मेसिटाइल ऑक्साइड के अंदर हम पहले डालेंगे बेस। अगर हम बेस डालेंगे इसके अंदर NaOH, और NaOH जो है वो OH नेगेटिव आयन देता है, और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है इसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो मैं इस 3 को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कि CH2 और ये H, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, दैट मीन टू से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से विथड्रॉ करेगा कार्बन से, और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, तीनों के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीक हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीक हो जाएगी तो यहाँ पे ये बॉन्ड वीक होगा तो बेस इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है तो दैट मीन टू से कि ये हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डोनेट कर देगा। नाउ व्हाट विल गेट, यहाँ पे एक तो वाटर लॉस हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्या बन गया, CH3, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है CH2 के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब इस जो एनायन बना है इसकी हमने नेक्स्ट रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं। अब क्या होगा कि इसके अंदर हमने क्या डालना है, एसीटोन। अब एसीटोन डालना है तो वो देखिए कैसे होगा कि यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है। अब ये एसीटोन का थर्ड मॉलिक्यूल है। अब कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव विदा करेगा तो कार्बन कैरी पॉजिटिव, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आगे अटैक करेगा। तो अब यहाँ पे देखें ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, वी विल गेट हेयर CH3, दिस वन CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे O के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और इस तरफ आया CH3 और ये CH3। अब यहाँ पे देखें कि ये वाला जो हमारा एज ए प्रोडक्ट बन रहा है O के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। आपको याद होगा यहाँ पे जब बेस डाला था तो बेस डालने से यहाँ पे ये बेस ने इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट किया था और वाटर भी निकला था। अब हम इसके अंदर वाटर की एडिशन करेंगे तो वाटर है वो एक वीक एसिड है। अगर वाटर एक वीक एसिड है तो वो अपना H प्रोटॉन जो है वो इस O को दे देगा और यहाँ पे OH नेगेटिव आयन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो therefore what we will get here, CH3, here is the carbon carbon double bond CH, C double bond O, here is the CH2 and here is the O के साथ H लग जाएगा और यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे CH3। Now what will happen in the last step कि ये वाला जो CH2 है उसको हमने कैसे लिख लेना है यहाँ पे। तो what will happen here कि ये OH नेगेटिव की यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो therefore that product is called here the fluorone। तो I am going to write in the last step here, this is the CH3 and
this one the CH3 double bond CH, C double bond O, and here is the CH double bond C, CH3 and CH3, and this product is called as the 4-one. So this is the complete mechanism of the polymerization action of acetone. When the 3 molecules of the acetone combine, undergo the self-condensation in the basic media, we get as the 4-one as the product. So thank you student. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.